मेरे पापा के दोस्त का देहांत हो चुका था। उसकी विधवा पत्नी बहुत बीमार थी और कैंसर की मरीज़ थी। मेरे बाप ने उस औरत से दूसरी शादी की थी। उसकी एक 14 साल की बेटी थी। उस लड़की से हम सभी बहुत नफ़रत करते थे। जब वह विधवा मर गई तो माँ ने उस लड़की को अपने घर की नौकरानी बना लिया। माँ उसे पुराने कपड़े, बासी खाना देती। इसी तरह हम जवान हो गए और वह भी जवान होकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई। माँ उसकी खूबसूरती से जलने लगी थी। एक दिन माँ ने बहाने से उसके चेहरे पर गर्म पानी गिरा दिया। उसका चेहरा जलकर खराब हो गया। माँ और हम उसे मंदिर में रोता हुआ देखते पर भूल गए थे भगवान सब कुछ देखता है। कुछ दिन बीत गए। जब मैं और माँ घूमने गए वहाँ अचानक आग लग गई जो हमारे चेहरे समेत। पापा को अंदर दाखिल होते देखकर हमारे हंसते और खिलखिलाते चेहरे को एकदम से ब्रेक लगी थी, क्योंकि पापा के गले में फूल वाला हार था जो आम तौर पर शादियों में दूल्हे के गले में डाला जाता है। लेकिन पापा के गले में वह हार क्यों था, ये जानने के लिए हम सारे ही बेताब थे। तभी मेरा छोटा भाई, जो कि बहुत ज़्यादा उतावला था, वह पापा के पास पहुंचा और कहने लगा, पापा ये हार क्यों पहना है, कहाँ से आया है, किसने दिया है आपको। तो पापा कहने लगे, बेटा ये हार तो मैंने अपने मरे हुए दोस्त के आखिरी इच्छा के लिए पहना है। उनकी बात सुनकर माँ ने कहा, ऐसे कौन सा दोस्त था जिन्होंने मरने के बाद अपनी पत्नी तुम्हें सौंप दी, उस उम्र में आपको ये हार पहना दिया। ये तो दूल्हे पहनते। पापा कहने लगे, ये हार पहनने के लिए उम्र की तो कोई सीमा नहीं होती, ये बंदा कभी भी किसी भी वक्त पहन सकता है। पापा की बात सुनकर माँ के कान खड़े हुए थे। माँ पापा से कहने लगी, मुकेश जी सच सच बताइए कि बात क्या है। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, कहीं आप कुछ करके तो नहीं आए। माँ ने अपने शक के घेरे में रहते हुए पूछा था, जिस पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने दरवाजे से पीछे मुड़कर किसी को इशारा किया था। पापा के इशारे के बाद ही एक औरत 14 साल की बच्ची का हाथ पकड़े घर में दाखिल हुई थी। उसे देखकर माँ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और चलते हुए उस तक गई थी और उसे देखकर पूछने लगी कि मुकेश ये कौन है। वह औरत बहुत घबराई हुई थी, जबकि नज़रें झुकी हुई थी। पापा ने कहा, ये मेरी पत्नी है। पापा ने ये बात जितने आराम से कही थी, माँ उतने ही गुस्से में चीखी थी और कहने लगी, मुकेश ये किस तरह का मजाक है, मुझे सच सच बताओ कि ये औरत कौन है। पापा कहने लगे, मैं दरवाजे पे खड़े होकर तुमसे मजाक क्यों करूँगा, सच यही है कि ये मेरी पत्नी है। अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने मंदिर में शादी की है। पापा अभी तो बड़े आराम से बता रहे थे, मगर माँ का चैन और सुकून सब कुछ उजड़ चुका था। माँ पापा से कहने लगी, आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में ऐसा घटिया मजाक करते हुए। आपके समझदार बच्चे हैं, क्या सोचेंगे लोग, मोहल्ले वाले, परिवार वाले क्या कहेंगे। आपने क्या सोचकर ये सब कदम उठाया, कहाँ कमी रह गई थी मेरे मोहब्बत और वफा में, जो आपने ये दिन दिखाया, मुझ पर सौतन लाकर बिठा दिया। माँ का शब्द भी थोड़ा भीग गया था, जबकि पापा ने आगे बढ़कर माँ को बाजू से पकड़ लिया और कहने लगे, रीना तुम्हें तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मर्जी, मैं चाहे जितनी मर्जी शादी करूँ। तुमने देखा नहीं है कि पहले के समय में राजाओं की कितनी पत्नियाँ होती थी और अपने भगवान कृष्ण जी की कितनी गोपियाँ थी, और अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या आफत आ गई है। तुमको तो सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं की और ना ही कभी करूँगा। बाकी मैं चाहे जितनी शादी करूँ, 2 करूँ या 3 करूँ, इस तरह मुझ पर हक जमाने वाली तुम कौन हो। मेरे पापा को मेरी मम्मी का शोर मचाना बहुत ही बुरा लग रहा था। माँ को समझाते हुए बोले थे, लेकिन माँ उनकी बात सुनकर और ज़्यादा बिगड़ गई थी। कहने लगी कि नहीं मुकेश, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझ पर सौतन नहीं ला सकते, ये गलत है। आपने मेरी मर्ज़ी के बगैर ये शादी कैसे की। मैं उस औरत को अपने घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहने दूंगी। आप अभी के अभी उसे यहाँ से ले जाओ, वहीं छोड़ कर आओ जहाँ से इसे उठाकर लाए हो। माँ ने नफ़रत से उस औरत को देखते हुए कहा था, जिसे हमारे घर में आए हुए बस मिनट ही हुए थे, और माँ को इन मिनटों में ही उस औरत से इतनी नफ़रत हो गई थी। उन्होंने तो कभी उसको देखा भी नहीं था, और फिर माँ की दुश्मनी ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे कितने वर्षों से उसकी दुश्मन हो। उस औरत को वहीं खड़े देखकर मेरी माँ उस औरत पर चढ़ पड़ी थी ताकि उसे मार सके, लेकिन पापा एकदम से आगे आ गए थे और कहने लगे, रीना ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। आज के बाद तुम गलती से भी इस इरादे से उसकी तरफ नहीं बढ़ोगी। ये बेसहारा नहीं है, मैं इसका पति हूँ। अगर तुम लोगों में से कोई भी उसके साथ कुछ भी बुरा करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती हो कि मैं किस तरह इंसाफ करने वाला इंसान हूँ। पापा ने अब भी बड़ी आराम से बोलते हुए कहा था। पापा ऐसे ही थे, बिना शोर शराबा, बिना हंगामा किए वह अपनी बात बड़े आराम से कहते थे। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
वे चाहते थे कि अगला बंदा भी बिल्कुल आराम से उनसे बात करे और उनकी बात सुने और समझे। जब ऐसा नहीं होता था तो वह उस वक्त फिर मेरे पापा का दूसरा रूप देखने को मिलता था और ये कभी-कभी ही बाहर आता था। माँ कहने लगी, मुकेश, ये मेरे साथ अन्याय है। मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपको भी इसी वक्त फैसला करना होगा। आपको उसे छोड़ना होगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मैं उसके साथ इस घर में नहीं रहूँगी। माँ ने बहुत ज़िद पकड़ ली थी। माँ को लगा था कि अगर वो पापा से ऐसे कहेंगी तो पापा ज़रूर मजबूर हो जाएंगे और उस औरत को छोड़ देंगे। मगर पापा की अगली बात सुनकर माँ का सारा गुरूर और घमंड चकनाचूर हो गया था। पापा कहने लगे, रीना, अब इस औरत से मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। मेरी तुमसे यही विनती है कि जो हो चुका है उसे स्वीकार कर लो। शायद भगवान की मर्जी थी, सुकून के साथ खुद भी रहो और इसे भी रहने दो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। चलो रीना, कमरे में चलो। पापा इतना कहते हुए माँ समेत हम सबको हक्का बक्का छोड़कर उस औरत को वहाँ से लिए अपने कमरे में जा चुके थे। माँ पर तो जैसे बिजली गिरी थी। माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या इस दिन के लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी थी कि मुझे यूँ अधेड़ उम्र में अकेला कर दिया। माँ कुछ देर वहीं खड़ी बातें करती रही और फिर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। वहाँ जाकर सूटकेस निकालकर अपने कपड़े निकालकर उसमें डालने लगी थी। मैं जल्दी से माँ के पास आई थी और माँ से कहने लगी कि माँ, ये तुम क्या कर रही हो। माँ कहने लगी, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने पूछा कि माँ, तुम कहाँ जाओगी? तो माँ कहने लगी, कहीं भी चली जाऊँगी मगर यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने कहा, माँ, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। तुम हमें भी अपने साथ लेकर जाओ। माँ कहने लगी, नहीं, तुम लोग रहो यहीं अपने बाप के साथ। मैंने कहा, माँ नहीं, हमें पापा के साथ नहीं रहना, हमें तुम्हारे साथ जाना है। तो माँ ने फिर हमारे भी बैग पैक किए थे और फिर हमें लेकर नानी के घर आ गई थी। यहाँ आकर माँ ने खूब रोना धोना डाला था। पापा की खूब ज़्यादा शिकायत लगाई थी। उस बात पर नानी भी भड़क उठी थी। अगले ही दिन नानी ने फ़ोन करके पापा को अपने घर बुलाया। नानी पापा से कहने लगी, ये आपने क्या किया दामाद जी? आप मेरी बेटी पर सौतन कैसे ला सकते हैं? मेरी बेटी ने तो कभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आपको औलाद दी, मोहब्बत दी, वफ़ा दी। आपको और क्या चाहिए था भला? आपने ऐसा क्यों किया? वह भी इस उम्र में, जब आपके खुद के बच्चे जवान होने वाले हैं। नानी पापा से बहुत गुस्सा थी। पापा कहने लगे, मम्मी जी, बात ये नहीं है जो रीना ने आपको बताई है। आपकी बेटी से मुझे कोई शिकायत नहीं। आपकी बेटी एक अच्छी जीवन साथी साबित हुई है और एक अच्छी माँ है। उसने सारी ज़िंदगी मेरा और मेरे घर का और मेरे बच्चों का ख्याल रखा है। मुझे आपकी बेटी से कोई शिकायत नहीं। आपकी बेटी का मुझ पर बहुत एहसान है और जो मकाम उसका है वह कोई नहीं ले सकता। पापा ने इतना कहते हुए सांस लिए तो मेरी नानी कहने लगी, अगर मेरी बेटी के साथ आप इतने ही खुश और तसल्ली में थे तो फिर इस पर सौतन लाकर बैठाने की क्या ज़रूरत थी? पापा के ज़ुबान में माँ की तारीफ़ सुनकर नानी का गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया था, मगर फिर भी नानी का गुस्सा तो था ही। पापा कहने लगे, माँ जी, मैंने दूसरी शादी इंसानियत के लिए किया है, वरना भगवान गवाह है मुझे इस शादी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। पापा की बात सुनकर नानी पूछने लगी कि आपको ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी जो आपको शादी करनी पड़ी? मैं आपकी बात समझी नहीं। पापा कहने लगे कि माँ जी, बात असल में ये औरत मेरे स्वर्गवासी दोस्त की विधवा है। मैंने अपनी पत्नी से छुपाकर यहाँ इसको किराए पर रखा हुआ था और ये अपना जीवन भी अच्छे से बिता रही थी। ये अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए फैक्ट्री में जॉब कर रही थी। इसकी अच्छी तनख्वाह भी थी। इस औरत के ऊपर तो इतने दुखों के पहाड़ टूटे हैं। पहले तो मेरा दोस्त अपने शादी के 3 साल बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो मेरे दोस्त के माता पिता अपने बहू के साथ अकेले रहते थे और ये औरत भी अनाथ थी। इसके माता पिता नहीं थे। इस कोरोना महामारी में वह भी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है और उस औरत के पास एक 14 साल की बच्ची भी है। और जब तक वह स्वस्थ थी, ठीक थी, वह कमा रही थी और अपनी बच्ची का पेट पाल रही थी। मगर अब पिछले 6 महीने से वह बहुत बीमार है। इसको डॉक्टर ने बताया है कि उसे कैंसर है। इलाज और दवाई ना होने के बराबर है। साथ साथ मर्ज़ की तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है कि वो कोई भी काम करने के काबिल नहीं रह गई। घर में 2 टाइम की रोटी भी नहीं है कि ये खा सके। मैं तो इसकी हर चीज़ों से मदद कर रहा था। अब इस अकेली बच्ची का भी ध्यान मुझे ही रखना था और ये दोनों बिल्कुल अकेले थे। कल रात उनके घर में 2 आदमी घुस आए थे जिससे ये बहुत घबरा रहे थे।
ये दोनों माँ बेटी पूरी रात मंदिर में बैठे रहे थे। सुबह जब मैं मंदिर पूजा करने गया तो ये वहीं बहुत परेशान बैठी थी। पंडित जी चाहते थे कि कोई भगवान के लिए इसको अपने साथ ले जाए। इस औरत ने पंडित जी को मेरा नाम बताया था और कहा था कि दुनिया में सिर्फ उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। वे मेरे पति के दोस्त हैं और वे शुरू से मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनके सिवा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। पंडित जी, आप कहिए कि वो मुझे सहारा दे और मेरी बच्ची को भी अपना ले। मेरे पास जो कुछ दिन बचे हैं वे आराम से कट जाएं और मरने के बाद मेरा शव लावारिस ना रहे। मेरा क्रियाक्रम आराम से हो जाए, मेरी बच्ची को बाप मिल जाए। पंडित जी, उस औरत की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। बात तो सही थी, वो मेरे दोस्त की धर्मपत्नी थी और मेरे सिवा उन लोगों का कोई भी नहीं था। मैंने इस बारे में सोचा तो यही नतीजा निकला कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, वह बेचारी विधवा और बेसहारा औरत के रहने और खाने पीने का बंदोबस्त कर सकूँ। इसलिए मैंने फैसला किया और भगवान के लिए मैंने उससे शादी की और उसकी अनाथ बच्ची के सर पर हाथ रख दिया। अब आप ही बताइए, मैंने इसमें क्या गलत की? गलत तो तब होता जब मैं आपकी बेटी को इस औरत की वजह से घर से निकाल देता। आपकी बेटी तो खुद ही गुस्से में चली आई है। मैंने तो आपकी बेटी से कुछ भी नहीं कहा। आपकी बेटी खुद ब खुद नाराज़ होकर यहाँ आई है। मैंने उससे कुछ गलत नहीं कहा। वह चाहे जिस तरह वापस जा सकती है, क्योंकि वह उसी का घर है और मेरे बच्चों का घर है और ये उसकी मालकिन है और उसके बिना मेरा घर अधूरा ही रहेगा। पापा अपनी बात ख़त्म करते हुए उठ खड़े हुए थे। नानी भी उठ खड़ी हुई और पापा से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मेरा शब्द कुछ ज़्यादा ही तीखा हो गया था। असल में मेरी बेटी की समस्या थी, इसलिए पापा ने नानी से कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं माँ जी। मैं समझ सकता हूँ, आप रीना से पूछ लो। अगर वो मेरे साथ जाना चाहती है तो मैं उसे साथ लेकर चला जाता हूँ। नानी ने पापा से कहा, आप थोड़ा देर और बैठिए, मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ। नानी बाहर आने लगी तो मैं जल्दी से साइड में हो गई थी। माँ ने मुझे कहा था जाकर सो जा, लेकिन मैं यहाँ खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। नानी माँ के पास आई और उन्हें सारी बात बताई और उन्हें कहा कि अपने घर जाओ, उस बीमार औरत की बीमारी पर तरस खाओ, तुम भी थोड़ा पुण्य कमा लो, भगवान तुमसे खुश होगा। मगर मेरी माँ साफ मुकर गई और कहने लगी, मुझे कोई पुण्य नहीं कमाना, वही कमाए। मैं उस घर में अपनी सौतन के रहते हुए नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ ने गुस्से में कहा था। नानी माँ को समझाना चाह रही थी, मगर माँ ने नानी की कोई बात नहीं सुनी थी और वहाँ से चली गई थी। फिर नानी वापस पापा के पास आई थी और कहने लगी, अभी आप अकेले जाओ, वह काफ़ी दिनों बाद अपने मायके आई है, बच्चों की भी छुट्टियां है तो उन्हें कुछ दिन यहाँ रहने दो, बच्चे भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद मैं खुद आकर उन्हें छोड़ जाऊंगी। नानी ने कहा तो पापा उनके पाँव छूते हुए वहाँ से उठ खड़े हुए वापस घर आ गए थे। 2-3 दिन नानी ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद वो माँ को समझाने लगी थी, यूँ अपना घर बार छोड़कर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मगर माँ नानी की बात नहीं मानी थी। नानी माँ से कहती, रीना तुमने फालतू की जिद लगाई हुई है। लोग तो ऐसे पुण्य कमाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बेसहारा लोगों के अंदर भगवान बसते हैं। जब तुम्हारे घर में खुद भगवान अपनी सेवा करवाने के लिए आए तो तुम उनसे मुंह मोड़कर यहाँ बैठी हो। तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए और उस अनाथ बच्ची को अपने सीने से लगाना चाहिए। अगर उस औरत के और उस बच्ची के एक भी रिश्ता जिंदा होता तो मैं खुद कभी न करने देती, और ये करके तुम अपना घर बर्बाद कर लोगी और अपने पति के दिल से भी उतर जाओगी। माँ कहने लगी, जब तक वो मेरी शर्त नहीं मानेंगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो पापा ने कहा, तुम्हारी शर्त बेकार है, मैं तुम्हारी शर्त को कभी नहीं मानूंगा। तुम यूँ जिद करके उसकी नज़रों में अपनी अहमियत कम कर रही हो, इसलिए ठीक है कि अपने घर चली जाओ। नानी ने समझाया, मगर इस बार भी माँ नहीं मानी थी। तो नानी ने मामा को कहा, माँ को समझाए, और मामी भी अब गुस्सा होने लगी थी। यूँ प्यार से उनकी बात नहीं मानोगी तो उस पर थोड़ी सख्ती करें, उसको अपने घर भेज दें। मैं अभी माँ के पास आई थी, माँ से कहा, माँ चलो ना, अब घर चलते हैं। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, पापा की भी। अब मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, दिल तो माँ का भी नहीं लग रहा था। मगर माँ ने अपनी ज़िद पकड़ी हुई थी। माँ कहने लगी कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोगों ने जाना है तो जाकर अपने बाप को फ़ोन करो, वे आकर तुम्हें ले जाएं। माँ की बात सुनते मामा और मामी उनके पास आए थे। वह माँ से आकर कहने लगे कि उनके बाप को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना और अपने बच्चों का सामान पैक करो, मैं खुद तुम लोगों को छोड़कर आऊँगा। माँ ने कुछ कहना चाहा तो मामा ने माँ को बीच में ही टोक दिया और कहने लगे, बस बहुत हो गई ज़िद, और अब मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। चलो उठो अब जल्दी से, और याद रखना दोबारा कभी नाराज़ होकर यहाँ मत आना।
खुशी से आओ तो इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। नाराज़ होकर कभी इस घर के दरवाजे पर मत आना। मामा ने बड़े गुस्से में कहा था। मेरे मामा का गुस्सा करना काम आ गया था और माँ रोती धोती सही, मगर घर जाने के लिए तैयार हो गई थी, जिसके बाद माँ हमें लेकर घर आ गई थी। पापा ने खुशी दिल से हमारा स्वागत किया था। हम तो इतने दिनों बाद पापा को देखते ही पापा से लिपट गए थे, जबकि माँ अभी भी पापा से नाराज़ थी। वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई थी। मेरे पापा ने मामा को खाने पर बहुत रोका, मगर मामा ने मना कर दिया, वापस चले गए थे। पापा ने हमसे बहुत प्यार किया था। उन्हें भी हमारी याद आ रही थी। हम 4 बहन भाई थे, उनमें से मैं ही इकलौती लड़की थी। 3 मेरे छोटे भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी। मेरे भाइयों में पापा की जान बसती थी। पापा कुछ देर हमारे साथ रहे और फिर माँ को मनाने कमरे में चले गए थे। कुछ देर बाद माँ को मनाकर ले आए थे और फिर हमें खाने पर बाहर ले गए थे। हमारी सौतेली माँ और उसकी बेटी घर पर अकेली थी। खैर वक्त यूं ही बीतने लगा था। करीब 1 महीने में कुछ दिन बाकी थे, वह कैंसर की मरीज औरत का देहांत हो गया था। उसकी बेटी काव्या हर वक्त अपनी माँ को याद करती और रोती रहती थी। जब एक दिन पापा उसे माँ के पास लाए थे और माँ से कहने लगे, रीना, एक विनती करता हूँ तुमसे, इस बच्ची का भी अपने बच्ची की तरह ख्याल रखना। अगर ये लड़का होता तो मैं तुम पर उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी ना डालता, मगर तुम जानती हो कि बच्चियों की कुछ समस्याएं माँ के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब उसकी सगी माँ तो नहीं रही, लेकिन अगर तुम उसे अपने साए में ले लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पापा ने एक उम्मीद के तहत माँ से कहा था। मैं भी वहीं पर खड़ी थी। मुझे यूं लग रहा था माँ मना कर देगी, मगर माँ का जवाब सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फट गई थी। माँ उठकर काव्या की तरफ आई थी और उसको अपने साथ लेकर कहने लगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, काव्या भी अब मेरी बेटी है। मैं उसे बिल्कुल अंजलि की तरह ही रखूंगी। माँ कहते के साथ ही काव्या के माथे पर प्यार किया था। पापा को भी अब हैरानी हुई थी। मेरी तरह उन्हें भी यही बात लग रही थी, शायद माँ मना कर देगी, मगर माँ ने तो जरा भी तेवर नहीं चढ़ाए थे। मेरे पापा मेरी माँ को हैरानी से देख रहे थे। जब माँ कहने लगी, क्या हुआ, अब ऐसे क्या देख रहे हैं, तो पापा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे लगा शायद मुझे तुम्हारी विनती करनी पड़ेगी। तुम काव्य की जिम्मेदारी नहीं उठाओगी, मगर तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। पापा की बात सुनकर माँ कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नादानी में बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में मुझे आपकी शादी का सदमा हो गया था, इस वजह से मेरा ऐसा रवैया रहा। मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा ने माँ का धन्यवाद किया था। दिन बीतने लगे थे और जल्दी ही माँ के उस बदलते हुए व्यवहार के पीछे का राज पता चल गया था। जब एक दिन हम आराम कर रहे थे तो माँ कमरे में आई और काव्या के पास आते हुए उसे खींचकर खड़ा किया और उसे कहने लगी, मैंने तुम्हें बेटी बनाया है तो बेटी बनकर रहो, ज़्यादा महारानी बनने की ज़रूरत नहीं। चलो किचन में आकर मेरी मदद करवाओ। मैं अकेली जान सारा दिन लगी रहती हूँ, तुम लोगों को जरा तरस नहीं आता कि मुझे भी जरा रेस्ट दे दो। माँ की बात सुनकर वह कहने लगी कि जी माँ, मैं आपके साथ चलती हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं वह कर लूँगी। आप मुझे जो भी कुछ कहेंगी वह मैं सब कुछ कर लूँगी, आप आराम कर लेना। उसकी बात सुनकर माँ कहने लगी, अरे काव्या, मेरी किस्मत में आराम करना नहीं। अभी तो मुझे लगता है 24 साल और तुझे सिखाते सिखाते बीत जाएंगे। तू तो बहुत फूहड़ हो गई है। माँ, मैं अपनी माँ के साथ सारा काम करवाती थी। माँ को देख देख कर मुझे सारा काम करना आता है। आप बस मुझे बता दीजिए करना क्या है। उसने कहा तो माँ के साथ साथ हम सबको भी हैरानी हुई थी कि भला एक 14 साल की बच्ची को घर के सारे काम आते हैं। मैं खुद 12 साल की थी, मगर अभी तक मुझे अंडा तक बनाना नहीं आता था और ना ही चाय बना पाती थी, क्योंकि अभी तक माँ सिर्फ मेरे नखरे उठा रही थी। उसने कभी मुझे किचन की शक्ल तक नहीं देखने दी थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी को पानी या जूस बनाकर देना जानती थी। उसके अलावा मुझे कोई और काम नहीं आता था। माँ ने उसे कहा कि चलो आओ मेरे साथ, मैं भी तो देखूं भला तुम्हें और क्या क्या आता है। इतना कहकर माँ उसे अपने साथ लिए बाहर निकल आई थी। वह दिन था जो आज का दिन था। उसे हर दिन किचन में ही झोंक दिया था। माँ सिर्फ नाश्ता बनाती थी। दिन का खाना काव्या स्कूल से वापस आकर बनाती थी। स्कूल से वापस आकर उसे घर का सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि माँ नाश्ते के बाद किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। काव्या पहले आकर रोटी बनाती, फिर पूरे घर की सफाई करती, उसके बाद भरा हुआ सिंक बर्तनों का भी धोती। काव्या को दिन का खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता था। उसके हिस्से की पकी हुई रोटी हम लोग शाम की चाय के साथ खाया करते थे और वो बेचारी फिर सुबह अगली रात की बची हुई रोटी खाती थी। फिर पापा के आने से पहले पहले उसे रात का खाना भी बनाना होता था। ये माँ का बहुत सख्त ऑर्डर था,
क्योंकि पापा के आने के बाद माँ काव्या को कोई काम करने नहीं देती थी और उससे मोहब्बत से पेश आती थी। पापा को यही लगता था कि माँ काव्या से सच में हमारे जैसे ही प्यार करती हैं, इसलिए पापा माँ से बहुत खुश थे। मगर घर में हम सभी जानते थे कि पापा के जाने के बाद माँ काव्या के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। माँ ने हमारे दिमाग में भी ये बातें डाल दी थी कि काव्या सौतेली है और वह सौतेली ही रहेगी। माँ ने हमारे दिल में काव्या के लिए नफ़रत ही डाली थी, जैसे कि उसके अपने दिल में ही थी। हम भी काव्या से बहुत नफ़रत करने लगे थे। माँ के सिखावे के हिसाब से ही हम लोग पापा के सामने उसका खूब ख्याल रखते थे और उससे मोहब्बत करते थे। पापा के जाते ही हम लोग उसे निचोड़ कर रख दिया करते थे। वह रोज़ाना बिना वजह ही हमारी दुश्मनी का शिकार हो जाती थी। एक दिन यूं ही वह कमरे की सफाई कर रही थी, तभी मुझे और उस पर बिना वजह गुस्सा आ गया। गुस्सा तो मुझे अपने स्कूल टीचर पर था, जिसने आज मुझे टेस्ट में नकल करते हुए पकड़ लिया था और वह सारे क्लास और सारे स्टाफ के सामने मेरी खूब बेइज्जती की थी। इन सब के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वही गुस्सा मेरे अंदर दबा हुआ था, जो काव्या को देखा अचानक ही बाहर आ गया था। मैंने काव्या को चोटी से पकड़कर पीछे खींचा था और फिर ज़मीन की तरफ धक्का दिया था। वह जो इस अनजाने से हमले के लिए तैयार भी नहीं थी, एक झटके से नीचे गिर गई थी और उसकी कमर में काफ़ी चोट आई थी, जिसकी पुष्टि उसके मुंह से निकलने वाली चीख से हो गई थी। माँ उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम दौड़ी आई थी और उसे नीचे गिरा देखकर कहने लगी, इसे क्या हुआ है? तो मैंने काव्य के पैरों में अपनी टांग मारी और नफ़रत से कहा, कुछ नहीं हुआ। क्या होना था? ज़रा सी बात क्या कह दी, इसे यूं ही मौत पड़ जाती है। माँ मुझे कहने लगी, क्या हुआ है? मुझे कुछ तो बताओ। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, काव्या एकदम से बोल पड़ी और कहने लगी, माँ, अंजलि ने मुझे मारा है। मेरी कमर में बहुत ज़ोर से लगी है। मैं पापा को बताऊंगी और तीनों भाई भी मुझे मारते हैं। उसे शायद सच में बहुत ज़ोर की लग गई थी, तभी वह रोते हुए कह रही थी, वरना आज से पहले उसने कभी भी ये ना कहा था। वह माँ को कुछ बताएगी। माँ ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और फिर तेज़ी से आकर काव्या का जबड़ा दबोच लिया था। वह बेचारी अभी उठकर बैठी भी नहीं थी। माँ उसे कहने लगी, खबरदार, जो तुमने पापा का नाम भी लिया या उन्हें कुछ बताया, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। अगर ये बात उन तक पहुंची तो माँ ने सिर्फ इतना कहने पर ही बस नहीं किया था, बल्कि उसे घसीटते हुए किचन में ले गई थी, जहाँ जलते हुए चूल्हे पर माँ ने उसका हाथ रखा और वह चीखने लगी। वह खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर माँ ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर चूल्हे में रखा था और दूसरे हाथ से उसने काव्या का मुंह दबोचा हुआ था, ताकि उसके चीखने की आवाज़ बाहर ना निकल सके। काव्या बुरी तरह से तड़प रही थी। आखिर माँ को उस पर रहम आ गया था, मगर तब तक उसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था। माँ ने उसे कहा कि दोबारा अगर अपने पापा को कुछ भी बताने का सोचा तो अगली बार ये आग तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे जुबान पर होगी। इस चीज़ का ख्याल रखना और हाँ, अपने हाथ पर कुछ लगा लेना। ये ज़ख्म तुम्हारे पापा को नज़र नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा कर जाऊंगी। माँ गुस्से से कहती बाहर आ गई थी। दर्द में तड़पती बिलखती काव्या को वहीं छोड़ दिया था और मुझे लेकर वहाँ से निकल गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ, तुमने उस पर बहुत जुल्म कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ कहने लगी, जुल्म मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतनी ज़ोर से मारने की? क्या ज़रूरत थी? वह तो कृपा थी भगवान की, मैंने वक्त पर उसका मुंह बंद करवा दिया, वरना वह तो तुम्हारे पापा को सब कुछ बता देती। अगर एक बार उसका मुंह खुल जाता तो समझो फिर खुल ही जाता। फिर वह अगले पिछले सारे जुल्म जमा करती और कटोरी लेकर तुम्हारे पापा के पास पहुंच जाती। फिर तुम्हारे पापा बिना देर किए मेरा हाथ पकड़ता और तुम लोगों के समेत मुझे इस घर से बाहर निकाल देता। जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया है। उसको सबक सिखाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अब सारी ज़िंदगी डर कर रहेगी और कभी अपना मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करेगी। माँ अपने कारनामे मुझे बड़े आराम से सुना रही थी। उसे यकीन था काव्या अब कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी और ऐसा ही हुआ था। काव्या बुरी तरह से डर गई थी। शाम में पापा ने उसके हाथ पर लगी हुई चोट देखी, मगर पापा के पूछने पर उसने झूठ बोला और बताया कि स्कूल में डेस्क की नुकीली कील थी, वह उसे लग गई थी। पापा एकदम से परेशान हुए थे और उससे कहने लगे कि आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तब माँ बोली, मुकेश, परेशानी वाली बात नहीं है, मैं खुद लेकर गई थी इसको डॉक्टर के पास। ज़्यादा नहीं लगी। डॉक्टर ने इसलिए पट्टी कर दी ताकि पानी लगकर ज़ख्म खराब ना हो जाए। पापा माँ की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हुए थे, मगर वह स्कूल वालों पर भड़क गए थे। कहने लगे, मैं कल ही उसके स्कूल जाऊंगा। किस तरह का फर्नीचर रखा हुआ है उन लोगों ने स्कूल में, आज इसके हाथ में लगी है। भगवान ना करे कल को किसी और बच्चे को कहीं और लग जाए तो क्या होगा। मैं कल ही इसके स्कूल जाऊंगा, पापा ने गुस्से से कहा था।
उनका गुस्सा देखकर यूँ लगता था जैसे वे सचमुच स्कूल जाने के लिए तैयार थे। माँ कहने लगी, नहीं मुकेश, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की तो मैंने वो क्लास लगाई है कि वे लोग सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। मैंने उन्हें सही से सुनाया। वे बेचारे तो हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगे थे और मेरे सामने ही प्रिंसिपल ने सारे कमरों से ख़राब फर्नीचर निकलवा कर मरम्मत करने के लिए भेजा है। माँ ने जल्दी से ही एक नई कहानी गढ़ दी थी और पापा ने उस कहानी पर भी यकीन कर लिया था। यूं ही माँ अक्सर काव्या को बीच बीच में ज़्यादा तकलीफ़ दिया करती थी। कभी उसके बाल जला देती तो कभी पीठ। ये सब इसलिए किया जाता कहीं काव्या पापा को कुछ बता ना दे। काव्या डरी सहमी रहने लगी थी। उसने हमारे साथ हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया था। वह चुपचाप घर के सारे काम करती, फिर चुपचाप एक कोने में गुमसुम होकर बैठ जाती। मेरे पापा उसको बहुत पसंद करते थे। यूं ही कुछ साल बीत गए। वक्त पर लगाकर उठता रहा। हम लोग जवान हो चुके थे। हम लोगों के रंग बिल्कुल खुल चुके थे, मगर काव्या के हुस्न के आगे हमारा हुस्न बिल्कुल फीका पड़ जाता था। उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरती था। हमेशा पूजा पाठ करती थी, हमेशा सुबह उठकर गीता का पाठ करती थी, जबकि हम लोग तो पापा के डर से कभी कभार बस पूजा कर लिया करते थे। उसकी खूबसूरती हम सब के दिल पर सांप की तरह लौटता था और सबसे ज़्यादा तो मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। काव्या पर कॉलेज के हर लड़के की नज़र थी। वह बहुत ही खूबसूरत हो गई थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां काव्या से दोस्ती करने के लिए तरसती थीं। मेरा बॉयफ्रेंड भी काव्या पर मर मिटा था और ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा, अगर काव्या मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन वे लड़की तो मुझे कोई बात ही नहीं करती। मैंने सुना है कि वे तुम्हारी बहन है, तुम मेरी उससे सेटिंग करवा दो। मैं तो उसकी बात सुनकर ही जल भुनकर राख हो गई थी। मैं उसको बहुत पसंद करती थी। वह मेरे मुंह पर ही काव्या की बातें कर रहा था। उस दिन मैं जली भुनी माँ के कमरे में पहुंची थी और माँ से कहने लगी, माँ अब तो इसका कॉलेज छुड़वा दो, उसे घर पर बिठा दो, नहीं तो तुम्हारे अपने बच्चे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। काव्या हमेशा ही नंबर 1 रहेगी। स्कूल में भी इसने टॉप किया था और हम लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पढ़ते तो हम भी थे, लेकिन स्कूल टीचर सारे इसी के ऊपर मरते थे, इसलिए काव्या को टॉपर बना दिया था। लेकिन कॉलेज में नहीं, अब बहुत हो गया। मैं उसे जान से मार दूंगी। माँ इसका कुछ तो करो जिससे ये खूब बदनाम हो जाए, और ऐसा कुछ करना कि इससे सब लोग दूर भागे। मैं तो कहती हूँ कि तुम इसका चेहरा ही जला दो। जिस पर ये बहुत इतराती है। मेरे इस तरह कहने पर मेरी माँ बहुत आग बबूला हो गई थी। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस अनाथ लड़की का क्या करूँ। पूरा दिन इस लड़की को किचन में घिसती रहती हूँ ताकि उसके रंग रूप में असर पड़े, उसका चेहरा जल जाए, इसका रंग फीका हो जाए, मगर न जाने और ज़्यादा खूबसूरत होती चली जा रही है। दिन ब दिन इसका रंग खिलता जा रहा है, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा। वह तो हर दिन के साथ खूबसूरत होती जा रही है। मैंने माँ से कहा, उसका कुछ करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ ऐसा करो जिससे उसका सारा चेहरा ही झुलस जाए। मैं उसे राय दे रही थी जब माँ कहने लगी, बस थोड़ा दिन सब्र रखो, मैं सोचती हूँ क्या करना है। मैंने माँ से कहा कि माँ जो भी करना है जल्दी करो। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर कुछ ही दिनों में माँ ने अपना काम कर दिखाया। उस दिन मैं अपने रोज़ के हिसाब से कमरे में ही थी जब मुझे एक तेज़ चीख सुनाई दी थी। उसके साथ ही चीखों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह चीख काव्या की ही थी। मैं भागकर किचन में आई थी। देखा तो माँ ज़मीन पर बेहोश थी और काव्या ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। माँ की शक्ल देखी तो माँ इतनी डरावनी लग रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। माँ के हाथों में तेजाब की बोतल थी। मैंने काव्या से ये बात पूछी तो वह भी चीख चीख कर थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई थी। जल्दी से मैंने एम्बुलेंस को बुलाया और काव्या को माँ को अस्पताल पहुँचाया गया। काव्या का तो थोड़ा सा हाथ जला था, लेकिन मेरी माँ तेजाब से बुरी तरह से झुलस चुकी थी। थोड़े ही देर में डॉक्टर ने ये बता दिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, वह अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। हम सब का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। काव्या भी होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने उसकी भी बहुत गंभीर हालत बताई थी। वह जब भी होश में आती फिर दोबारा से बेहोश हो जाती थी। मम्मी का तो हम लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। 2 महीने के बाद काव्या को थोड़ा होश आया था। मेरे अंदर ये जानने की इच्छा थी, आखिर मेरी माँ इतना कैसे जली थी। वह तो ये सब काव्या के साथ करने वाली थी, फिर मम्मी इतनी बुरी तरह से कैसे जल गई थी और हम सबको छोड़कर चली गई थी। इस सवाल का जवाब सिर्फ काव्या ही दे सकती थी, जो इस वक्त बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसके दिमाग पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और मेरे पापा तो उसके पास भी किसी को भटकने नहीं देते थे।
शायद काव्या ने पापा को कुछ बताया था या नहीं, ये मैं नहीं जानती थी। जब पूरे 4 महीने के बाद काव्या घर आई, पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। हंसती तो वो पहले भी नहीं थी और ना ही किसी से बात करती थी। अब मुझे काव्या से डर सताने लगा था। अब मेरी माँ भी नहीं है, कहीं वो मुझसे बदला ना ले ले। एक दिन मैंने हिम्मत करके पापा से कहा, पापा क्या आपको पता है माँ कैसे जली थी? तब पापा रोने लगे और सब कुछ बता दिया। पापा ने कहा, माँ को तुमने मारा है। काव्या ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। उस दिन आखिर क्या हुआ था? पापा ने कहा, उस दिन जब तुम्हारी माँ तुम्हारे कहने के बाद काव्या के ऊपर टूट पड़ी थी, फिर वह जल्दी से काव्या ने भी उस दिन अपना मुंह खोल दिया था। उसने कहा, माँ आज मैं अगर जिंदा बची तो पापा से ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे साथ क्या कुछ करती हैं। इस गुस्से में तुम्हारी माँ बाथरूम में पड़े तेजाब की बोतल की तरफ दौड़ी थी और उसे वहाँ से उठा लाई थी। उसके बाद उस तेजाब के बोतल में गैस इतनी बनी हुई थी कि ढक्कन खोलते ही तुम्हारी माँ के मुंह पर सारा तेजाब स्प्रे हो गया था और तुम्हारी माँ वहाँ तड़प रही थी। तभी काव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो चीख पड़ी। उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। वह मारना तो काव्या को चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसके कर्मों की सज़ा उसे दे दी। काव्या को उसने कभी अपनी बेटी नहीं समझा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी काव्या ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से जल चुकी थी। जो हाल काव्या का बनाना चाहती थी, भगवान ने उसी की कर दी थी। वह अपने आग में खुद ही जलकर मर गई थी। काव्या तुम चारों को अपना बहन भाई समझती है। उसने बचपन से कोई प्यार नहीं देखा। काव्या का पिता मेरा दोस्त 3 साल के बाद ही मर गया था और काव्या के दादा दादी कोरोना महामारी में ख़त्म हो गए थे। मेरे दोस्त अर्जुन ने लव मैरिज की थी। काव्या की माँ एक अनाथ लड़की थी, लेकिन मेरा दोस्त अर्जुन उसे बहुत चाहता था। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। काव्या के दादा दादी ने तो काव्या की माँ को एक्सेप्ट कर लिया था और काव्या को भी बहुत चाहते थे। पापा ने पूरी बात बताई तो मैं बहुत रोने लगी। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। पापा मुझे माफ़ कर दो। माँ की वजह से ही हम काव्या से नफरत करने लगे थे। हमने काव्या के प्यार को समझा ही नहीं था। मेरे पापा ने कहा, बेटी मैं एक बात कहूँ, तुम बुरा मत मानना। भले ही मैं तुम लोगों का अपना बाप हूँ, लेकिन शायद मेरे ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तुम लोग इस तरह के निकल गए। काव्या मेरी बेटी नहीं, लेकिन वह अपने बाप से भी ज़्यादा मुझे मानती है। काव्या चाहती तो पुलिस केस भी कर सकती थी और तुम सबको पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन काव्या ऐसी लड़की नहीं है। उसने पहले दिन ही सब कुछ मुझे बता दिया था और मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी। पापा मैं माँ को नहीं बचा पाई। मैंने काव्या को जानबूझकर 4 महीने हॉस्पिटल में रखा ताकि तुम लोग उसको नुकसान ना पहुँचा दो। काव्या अभी तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकती है। मैं जल्दी जाकर काव्या के पैरों में पड़ गई और काव्या से माफ़ी मांगी। अब हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। काव्या जॉब करती है, उसकी सैलरी भी काफ़ी मिलती है और हम सभी को पढ़ाती है और पूरा घर चलाती है। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और अपने राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं।